अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रमाणन यानी वाउचिंग। प्रमाणन यानी जो वाउचिंग बोलते हैं, यानी जो प्रमाणन है यानी हम वाउचिंग है वो वाउचिंग, ये ऑडिट की वाउचिंग है वो ऑडिट की मूलभूत या सारभूत मूलभूत या सारभूत या ठोस प्रविधि है, यानी ठोस प्रविधि है। और वाउचिंग में है वो वाउचर, यानी वाउचर किन्हें बोलते हैं, प्रमाणक वाउचर होते हैं। प्रमाणक यानी वाउचर की, यानी जो प्रमाणन यानी वाउचिंग में वाउचर से लेन देनों की जांच की जाती है, लेन देनों की जांच की जाती है, लेन देनों की जांच की जाती है। वाउचिंग है वो ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है, यानी वाउचिंग है वो ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है, ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑडिट की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, तो ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है वो कहते हैं वाउचिंग यानी प्रमाणन को कहते हैं। और इसे ऑडिट की आत्मा भी कहा जाता है, और इसे ऑडिट की आत्मा भी कहते हैं। ऑडिट की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो भी वाउचिंग को कहते हैं। यानी ऑडिट की आत्मा भी किसे कहते हैं, वो भी वाउचिंग को भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यह ऑडिट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वाउचिंग में वाउचर के माध्यम से, यानी वाउचिंग में किया जाता है कि जो वाउचिंग है इसमें, यानी जो ये वाउचिंग है इसमें वाउचर के माध्यम से यानी वाउचिंग में वाउचर के माध्यम से लेखा पुस्तकों की, यानी जो लेखा पुस्तक होती है यानी बुक ऑफ अकाउंट्स होती है, यानी लेखा पुस्तकों की, यानी वाउचिंग में वाउचर के माध्यम से लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता यानी मैथमेटिकल शुद्धता, यानी गणितीय शुद्धता, वेदता और अधिकृतता की जांच की जाती है। यानी क्वेश्चन आता है कि वाउचिंग में क्या किया जाता है, तो वाउचिंग में वाउचर के माध्यम से जो लेखा पुस्तकें हैं उनकी गणितीय शुद्धता, वैधता और अधिकृतता को जांचा जाता है। प्रत्येक लेन देन के वाउचर होने अनिवार्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हो आपकी, जितने भी लेन देन होते हैं यानी प्रत्येक लेन देन के, यानी जितने भी प्रत्येक लेन देन के, यानी प्रत्येक लेन देन के वाउचर होने अनिवार्य है। प्रत्येक लेन देन के वाउचर होने क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक लेन देन के वाउचर होने अनिवार्य है। बिना वाउचर के यदि वाउचर नहीं है, यानी तो बिना वाउचर के लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं की जा सकती, यानी लेखा पुस्तकों में लेखों की एंट्री नहीं की जा सकती, यानी लेखों की एंट्री नहीं की जा सकती। यदि वाउचर नहीं है तो लेखा पुस्तकों में एंट्री भी नहीं होगी। और यदि कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है, क्या वाउचर यानी जो वाउचर होते हैं क्या वो स्वनिर्मित भी होते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, कुछ परिस्थितियों में हम स्वनिर्मित वाउचर भी बना सकते हैं। यानी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हम स्वनिर्मित वाउचर भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वाउचर को लेखा पुस्तकों से मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी ये वाउचिंग वैसे होता क्या है। तो सरल या आसान शब्दों में देखें कि वाउचिंग होता क्या है, तो वाउचिंग क्या है कि जब हम वाउचर को लेखा पुस्तकों से मिलाते हैं, यानी वाउचर को लेखा पुस्तकें यानी बुक ऑफ अकाउंट, जहां हम अपने खाता बही रखते हैं, यानी जो खातों का हिसाब, यानी जो लेखा पुस्तकें होती है उनसे मिलाना, यानी वाउचर को लेखा पुस्तकों से जो मिलाया जाता है, यानी मिलाने की जो प्रक्रिया या क्रिया होती है उसे वाउचिंग कहते हैं। अब एक नोट डाल के लिखना है आपको कि जो प्रोफेसर आयरिस थे उन्होंने वाउचिंग को, यानी जो प्रोफेसर आयरिस है इन्होंने वाउचिंग को तकनीकी शब्द कहा है,
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाउचर को तकनीकी शब्द किसने कहा है, यानी वाउचर को टेक्निकल टर्म किसने कहा है, तो वो प्रोफेसर आयरस ने कहा है। अब हम देखेंगे कि वाउचर यानी प्रमाणकों की क्या विशेषता होती है, वाउचर की विशेषता यानी प्रमाणकों की क्या विशेषता होती हैं, विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले कि जो वाउचर होते हैं वो सदैव एम्प्लॉयर के नाम से होने चाहिए, यानी जितने भी वाउचर होते हैं वो सदैव एम्प्लॉय के नाम से होने चाहिए, एम्प्लॉय के नेम से होने चाहिए। स्वनिर्मित वाउचर क्रमांक में होने चाहिए। यदि हम वाउचरों का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी जो स्वनिर्मित वाउचर है वो क्रमांक में होने चाहिए। तथा इसका कारण क्या है कि ये क्रमांक में ही क्यों होना चाहिए, ताकि जो एक ही वाउचर की दोहरा लेखा प्रविष्टि ना हो, यानी जो एक ही वाउचर है उसका दोबारा एंट्री ना हो और एक कोई भी लेन देन छूटे ना। और जो वाउचर होता है उस पर डेट अवश्य अंकित होनी चाहिए, और यह डेट है ये अंकेक्षण की अवधि के अंतर्गत ही होनी चाहिए। और जो वाउचर है इसमें यदि हम राशि लिखेंगे तो वो शब्दों व अंकों दोनों में लिखेंगे, यानी वाउचर पर जो राशि लिखी जाती है वो शब्दों और अंकों दोनों में होनी चाहिए। वाउचर है वो अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। यानी जो वाउचर है वो द अमाउंट ऑन द यानी द वाउचर शुड बी साइन बाय द ऑथोराइज पर्सन, यानी जिसे ऑथोराइज किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा ये हस्ताक्षरित होने चाहिए। प्रत्येक वाउचर की लेखा प्रविष्टि होनी चाहिए, यानी प्रत्येक वाउचर की एंट्री होनी चाहिए। ऑडिटर वाउचर की जांच करते समय विशेष चिन्हों का यूज करता है, यानी ऑडिटर यदि वाउचरों की जांच करेगा तो विशेष चिन्ह का यूज करेगा, विशेष चिन्ह का यूज करता है। यानी ऑडिटर है वो वाउचरों की जांच करते समय विशेष चिन्ह का यूज करता है तथा हरे व लाल पेन का यूज करता है, वह हरे व लाल रंग के पेन का यूज करता है, या रबड़ स्टाम्प का यूज करता है, या रबड़ स्टाम्प का यूज करता है, लाल या हरे पेन या रबड़ स्टाम्प का यूज करता है। और जो ऑडिटर है वो वाउचर को मिलाते समय विशेष चिन्हों में पेंसिल क्या है, प्रतिबंधित है, यानी पेंसिल यूज नहीं कर सकता, पेंसिल बैन है। यदि आपने किसी वाउचर को यहाँ पर नोट लिखना है कि जो स्वयं निर्मित वाउचर होते हैं, यानी जो स्वयं निर्मित वाउचर होते हैं, यानी जो स्वयं निर्मित वाउचर होते हैं, यदि वो 5,000 रुपये से अधिक के हो तो उन पर 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प लगेगा। यानी क्या लगेगा, रेवेन्यू स्टाम्प। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यदि आपने वाउचर का निर्माण स्वयं किया है और वो वाउचर 5,000 रुपये से अधिक का है तो आपको 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प पेपर लगाना होगा। अब हम देखेंगे कि वाउचर यानी जो वाउचर है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी वाउचर के टाइप या वाउचर के प्रकार। तो वाउचर के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है मूल वाउचर यानी पैमाणक, मूल प्रमाणक या मूल वाउचर। जो मूल वाउचर होता है वो लेन देन का प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, यानी लेन देन का है वो डायरेक्ट एविडेंस होता है, यानी साक्ष्य होता है। और जो दूसरा होता है गौण वाउचर यानी गौण पैमाणक, यानी गौण प्रमाणक, जो लेन देनों की पुष्टि करने वाले, यानी ये क्या करते हैं, जो गौण प्रमाणक है ये लेन देनों की पुष्टि करते हैं, यानी पुष्टि करने वाले अन्य प्रमाणक होते हैं। लेन देनों की पुष्टि करने वाले जो अन्य प्रमाणक है वो कौन से होते हैं, वो गौण प्रमाणक होते हैं। और जो गौण प्रमाणक के यदि हम एग्जाम्पल देखें तो रेलवे की जो बिल्टी होती है वो भी गौण प्रमाणक का उदाहरण है। और जो परचेजिंग ऑर्डर यानी जो क्रय का आदेश होता है वो भी गौण प्रमाणक का उदाहरण है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रमाणक हो सकता है ऑप्शन ए लिखित में, ऑप्शन बी मौखिक में, ऑप्शन सी संकेत मात्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रमाणक केवल और केवल मौखिक हो सकता है, प्रमाणक कैसा हो सकता है, मौखिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाउचर का संबंध होता है, यानी वाउचर का संबंध होता है कैश पेमेंट यानी नगद भुगतान से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार के व्यवहार से,
ऑप्शन सी कैश रेसिप्ट यानी नगद प्राप्ति से, ऑप्शन डी आल यानी वाउचर का संबंध सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौण प्रमाणक है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए केस मेमो, ऑप्शन बी इनवॉइस यानी बीजक, ऑप्शन सी परचेज ऑर्डर, ऑप्शन डी नन। यानी तो गौण प्रमाणक होता है रेलवे की बिल्टी एवं क्रय आदेश। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है क्रय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाउचिंग में ऑडिटर यानी अंकेक्षक क्या सत्यापित करता है। केवल लेन देन का अधिकार, केवल लेन देन की प्रमाणिकता, ए व बी, या केवल लेन देनों की गणितीय शुद्धता। तो वाउचिंग में क्या करता है ऑडिटर, केवल लेन देन के अधिकार तथा केवल लेन देन प्रमाणिकता यानी लेन देन के अधिकार और प्रमाणिकता दोनों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउचर क्या है। परचेजिंग ऑर्डर है, इनवॉइस है, एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन है, या ऑर्डर लिस्ट है। तो वाउचर है वो एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन यानी परचेज ऑर्डर होता है, क्रय आदेश इनवॉइस होता है, बीजक एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन होता है किसी व्यवहार का सबूत, ऑर्डर लिस्ट होता है आदेश सूची। तो वाउचर है वो किसी ट्रांजेक्शन का सबूत होता है।